Good morning students. Today we are starting chapter 12 natural disaster. Natural disaster क्या होते हैं? Natural disaster means प्राकृतिक आपदाएं. प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जो कि बहुत नुकसान पहुंचाती हैं लोगों की लाइफ को, प्रॉपर्टी को, और ये नेचुरल होते हैं मीन्स अपने आप होते हैं. नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या हो गया? जैसे तूफान आते हैं, भयंकर वाले तूफान आते हैं, भूकंप आता है और बाढ़ आ गई, ये सब क्या है? नेचुरल डिजास्टर है. तो नेचुरल डिजास्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप. नाम तो आपने सबने सुना है. क्या होता है भूकंप? भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, जैसे फ्लैट्स होते हैं, मल्टी स्टोरीज होती हैं, वो गिर जाती हैं, जमीन में दरार आ जाती है, तो ये होता है भूकंप यानी अर्थक्वेक. अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स के बारे में आपने सुना होगा. अर्थक्वेक्स किसको बोलते हैं? भूकंप को बोलते हैं. क्या होते हैं अर्थक्वेक्स? जो जमीन होती है उसके अंदर सरफेस जो होता है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उसके कारण भूकंप आता है. तो जो आपने कभी सुना है भूकंप के बारे में, न्यूज़ में सुना होगा. भूकंप क्या होता है? ये देखो, ये जमीन के नीचे जहां से इसका ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, वो क्या कहलाता है? फोकस. वो कहलाता है फोकस. और फोकस के जस्ट ऊपर ये रहता है, ये क्या होता है? एपिक सेंटर. इसको क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर. ज्यादातर जो नुकसान होता है, जो खतरा होता है, वो किसको होता है? एपिक सेंटर के आसपास वाली जगह को अर्थक्वेक से ज्यादा नुकसान पहुंचता है. तो ये तो हो गया फोकस, और इसके जस्ट ऊपर ये क्या हो गया? एपिक सेंटर. और नुकसान कहाँ होता है? ज्यादातर एपिक सेंटर के आसपास वाले एरिया में ज्यादा नुकसान होता है. इंटेंसिटी यानी एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है, गंभीरता कितनी है, वो किससे हम मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ से. किससे मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ. जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है, वो कहलाता है सिस्मोग्राफ. और जो स्केल होता है जिस स्केल पर इसकी इंटेंसिटी नापी जाती है, वो कहलाता है रिचर स्केल, जो कि किसके नाम से पड़ा? एक सिस्मोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एफ रिचर, उनके नाम से ये स्केल का नाम पड़ा. क्या है? रिचर स्केल. अब है, अगर एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 2.0 से कम है, यानी हम जब उसको स्केल, जैसे ये रिचर स्केल है, इसमें हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं, तो अगर वो 2.0 से बिलो है, कम है, तो वो अर्थक्वेक ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, बहुत ही माइनर वाला अर्थक्वेक कहलाता है. लेकिन अगर उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 7.0 या उससे ज्यादा है, तो वो बहुत भयंकर वाला अर्थक्वेक होता है. उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. जो साइंटिफिक स्टडी होती है अर्थक्वेक्स के बारे में, जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी का नाम है सिस्मोलॉजी. अब है इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं. मेजर अर्थक्वेक्स मेजरिंग 7.0 और अबव ऑन द रिचर स्केल, मतलब जो 7.0 से ज्यादा स्केल, मतलब ज्यादा मेजरिंग अगर इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, तो वो सुनामी भी लाते हैं. सुनामी क्या होती है? सुनामी एक बहुत ऊंची समुद्र की
होता है। इससे बिल्डिंगें गिर जाती हैं, सड़कें डैमेज हो जाती हैं, रेलवे लाइन, ब्रिजेस एंड इवन कॉज डैम्स टू कोलैप्स। मतलब सड़कें, बांध, बड़े बड़े जो बांध होते हैं वो भी इससे गिर सकते हैं। किससे? अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक्स आर कॉमन इन इंडिया। इंडिया में बहुत कॉमन है, आए दिन आते रहते हैं अर्थक्वेक्स इंडिया में। स्पेशली इन द हिमालय रीजन। हिमालय जो रीजन है जहाँ पे हिमालय माउंटेन्स है वहाँ पे स्पेशली जो अर्थक्वेक्स है वो आते रहते हैं। ऑन 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 को एक मासिव अर्थक्वेक आया था भुज, गुजरात में। इट कॉज मोर देन 20,000 डेथ्स। इससे 20,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। एंड 15 लाख पीपल वर इंजर्ड एंड 8 लाख हाउसेस एंड बिल्डिंग कोलैप्स। 15 लाख लोग इंजर्ड हो गए, यानी उनकी कहीं ना कहीं चोट आई, और 8 लाख से ज्यादा घर और बिल्डिंगें गिर गई। कब आया था? 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, जिससे कितनी डेथ हो गई? 20,000 लोगों की तो डेथ हो गई और 15 लाख लोगों को इंजर्ड कर दिया उसने, और 8 लाख से ज्यादा लोगों के घर और बिल्डिंगें कोलैप्स हो गई और कितने लोग बेघर हो गए। ये सोचो, 8 लाख घर, यानी 8 लाख घर लोग बेरोजगार, होमलेस हो गए, उनके पास घर नहीं रहा। प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अर्थक्वेक्स आए तो? देयर आर सम लॉन्ग टर्म मेजर्स व्हिच कैन हेल्प लिमिट द डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। क्या क्या करना चाहिए? बिल्डिंग, स्कूल चिल्ड्रन एंड पब्लिक मस्ट प्रैक्टिस अर्थक्वेक ड्रिल्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स। अर्थक्वेक्स आर हार्ड टू प्रेडिक्ट। मतलब उनको हम अनुमान नहीं लगा सकते देख के, जैसे हम बादल को देख के लगा सकते हैं अनुमान की बारिश आने वाली है, वैसे हम अर्थक्वेक का अनुमान नहीं लगा सकते। आप बोल दोगे क्या, अरे आज तो भूकंप आने वाला है? ऐसे नहीं बोल सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अर्थक्वेक को। तो इसके लिए जब अर्थक्वेक आए तब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? फर्स्ट है, यू शुड ट्राई एंड गेट आउट ऑफ द हाउस और स्कूल बिल्डिंग एंड स्टैंड इन एन ओपन स्पेस। जब भी अर्थक्वेक आए, आपको ऐसा लगे कि जमीन हिल रही है, सब कुछ आपको हिलता हुआ नजर आए, तब आपको क्या करना है? अगर आप स्कूल बिल्डिंग में हैं या घर पे हैं, कहीं भी हैं, आपको घर से बाहर निकल जाना है और ओपन स्पेस में चले जाना है। मतलब जहां पर कोई भी छत वत ना हो वहां पर चले जाना है। ऐसा नहीं अपने छत पे जाके खड़े हो जाओ, छत पे नहीं जाना है, घरों से बाहर निकलना है, खुली जगह जाकर खड़े हो जाना है। फर्स्ट हो गया, क्या करोगे आप? घर से बाहर निकल जाओगे, ओपन स्पेस में जाकर खड़े हो जाओगे। सेकेंड है, यू शुड कीप अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन ब्रेक एंड फॉल सच एज ट्री, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड फैंस। आपको ऐसी चीजों के आगे खड़ा नहीं होना है जो चीजें गिर सकती हैं। जैसे मान लो आप खुली जगह पे तो जाके खड़े हो गए, आप पता चला पेड़ों के नीचे जाके खड़े हो गए, तो ऐसा नहीं, पेड़ भी तो गिर सकता है। तो आपको ऐसी जगह जाके खड़ा नहीं होना है, जैसे पेड़, इलेक्ट्रिक वायर्स, तारों के नीचे जाके खड़े हो गए, वो खंबे गिरेंगे, तार आपके ऊपर आ जाएंगे, फिर आपकी तो वैसे ही डेथ हो जाएगी। तो ना इलेक्ट्रिक वायर्स के नीचे खड़ा होना है, ना पेड़ के नीचे खड़ा होना है, ना फैन के नीचे खड़े रहना है। मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए आसपास, ऐसी जगह जाकर आपको खड़े होना है, ठीक है। थर्ड है, in case you cannot get out, you should find a safe spot such as kitchen counter or a table and take shelter under it. आपको क्या करना है? in case अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो तो आपको क्या करना है? किसी सेफ जगह जाकर खड़े हो जाना है। जैसे किचन काउंटर है, किचन की स्लैब जो होती है उसके नीचे जाके बैठ जाओ, या फिर कोई टेबल है तो टेबल के नीचे बैठ जाओ। टेबल के नीचे बैठने से क्या होगा? अगर घर की छत भी गिरी या कुछ भी गिरा तो टेबल पे गिरेगा, आपके सिर के ऊपर तो एकदम से नहीं गिरेगा। तो आपको किसी घर के अंदर में किसी सेफ जगह जाकर बैठ जाना है, जैसे किसी टेबल के नीचे या किचन काउंटर के
नीचे। फोर्थ है यू शुड नॉट यूज लिफ्ट्स और एलिवेटर्स ड्यूरिंग और आफ्टर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो आपको लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इलेक्ट्रिक जो सीढ़ी होती है, जैसे आप मॉल में देखते होंगे, इलेक्ट्रिक जो एलिवेटर्स होते हैं उनका आपको यूज नहीं करना है। आप सीढ़ी से नीचे आइए, आप लिफ्ट से नहीं नीचे आएंगे। इन केस यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, यू शुड गेट आउट ऑफ द कार और बस इमीडिएटली। मान लो आप कार में हो, आपको लग रहा है कि जमीन हिल रही है, पेड़ हिल रहे हैं या कार ही हिल रही है। कार तो वैसे हिलती रहती है तो अपन को इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रोड पे आ रहा है, रोड में दरारें आ रही हैं, कर रही है, तो आपको तुरंत ही कार से उतर जाना है, बस से उतर जाना है। लास्ट है यू शुड कीप अ डिजास्टर सप्लाई किट रेडी एट ऑल टाइम्स। आपको डिजास्टर सप्लाई किट हमेशा अपने पास रखना है। द किट शुड हैव बेसिक नेसेसिटीज, अ फर्स्ट एड बॉक्स एंड सम फूड आइटम्स। आपको उसमें बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं, जो जरूरत का सामान होता है, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया और कुछ खाने पीने का आइटम उसमें रख के हमेशा रखना है। तो क्या क्या हो गए, क्या क्या प्रिकॉशंस अपन को रखने हैं। अपन को पहला क्या था कि हमें घर से बाहर सेफ जगह चले जाना है। दूसरा क्या था, किसी भी चीज जैसे पेड़, तार, इनके नीचे खड़े नहीं होना है। तीसरा था कि हमें अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो किसी सेफ जगह जाकर बैठ जाइए, किचन काउंटर के नीचे या टेबल के नीचे। फोर्थ था कि लिफ्ट और एलिवेटर्स का यूज नहीं करना है, स्टेयर्स का यूज करना है। फिफ्थ था अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कार और बस से सीधे उतर जाना है, कार में बैठे नहीं रहना है। लास्ट था कि डिजास्टर सप्लाई किट हमेशा अपने पास रखना है, जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स और बेसिक जो नेसेसिटी की जरूरत की चीजें होती है, फूड आइटम्स हैं, वो सब आपको अपने उसमें रखने हैं। तो ये हो गया अर्थक्वेक। अब साइक्लोन बचा है, वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड्स, ड्रॉट्स। तो ये हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ओके, आपको ये पढ़ना है यहाँ तक, अर्थक्वेक्स के प्रिकॉशंस तक और